यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 6 अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यथा दीपो निवातस्थो, अर्थात जैसे दीप वायु से रिक्त स्थान पर, नेंगते सोपमा स्मृता, अर्थात नहीं कांपता, उसी प्रकार स्मरण में रखो योगिनो यत् चित्तस्य, अर्थात योगी अनुशासित चित्त वाले का, युञ्जतो योगम आत्मनः, अर्थात बंध जाता है योग में मन। तो श्री कृष्ण यहाँ पर एक दीप की ज्योति की उपमा द्वारा अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जो योगी होता है उसका मन किस प्रकार का होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार से एक वायु से रिक्त स्थान पर जो दीप होता है उसकी ज्योति कांपती नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जो योगी होता है उसका जो मन होता है वो उसके नियंत्रण में होता है, और इस प्रकार से योग में उसका जो मन होता है वो बंधा हुआ होता है, वो ऐसे इधर उधर नृत्य नहीं करता। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो स्थिति यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं वो किस प्रकार से हम सब की होती है। क्योंकि आप देखिए कि यदि आप केवल एक स्थान पर ऐसे ही कुछ ना करते हुए यदि बैठ जाएं, तो आप देखेंगे कि आपका जो मन होगा वो तुरंत ही किसी न किसी ऐसे विचार पे चला जाएगा जिसने कि आपके मन को थोड़ा समय पहले ले रखा था, और आपका जो मन होगा वो उसी विचार से आगे बढ़ने लगेगा। तो जैसे आपका यदि मन किसी भी विचार को लेकर के उसमें व्यस्त है, यानी जैसे हो सकता है कि आपकी कोई परीक्षा है जो कि आपकी अभी आने वाली है, तो आपका मन उसमें लगा हुआ है, या आपके माता पिता का जो स्वास्थ्य है उसके साथ में कुछ है वो यदि आप सोच रहे थे, या आप सोच रहे थे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, या भारत ने अभी जो क्रिकेट मैच खेला वो कैसा था, या आपने कोई फिल्म अभी देखी तो उसमें यदि आपका मन लगा हुआ था, तो आपका मन इस रूप से किसी भी विचार में यदि लगा हुआ था और आप यदि शांत होकर बैठे तो आपका मन पुनः वहाँ पर चला जाएगा, और फिर वहाँ से वो इधर उधर नाचता रहेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी किसी विचार पे जाएगा, कभी किसी विचार पे जाएगा। तो एक बंदर की तरह जैसे वो एक शाखा से दूसरी शाखा पे कूदता है, उसी प्रकार से आपका जो मन होगा वो भी एक विचार से दूसरे विचार से तीसरे विचार, इस प्रकार से कूदता जाएगा। तो ये जो स्थिति होती है ये हम सभी के मन की स्थिति होती है जब हमारा मन नियंत्रण में नहीं होता। और इस प्रकार से होता क्या है कि हमारे मन की जो भाव होते हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। आपका मन यदि किसी एक ऐसे विचार पे लगा है जो कि आपको आनंद देता है, तो आपका मन जो होगा वो शांत होगा, अच्छा होगा। किंतु यदि आपका मन किसी ऐसे विचार पे लगा है जो कि आपके मन में व्याकुलता उत्पन्न करता है, तो आपका मन फिर जो होगा दुखी होगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन में हम अलग अलग जो बाहरी संसार से प्राप्त होने वाले अनुभव होते हैं उनमें गुंद करके अपने मन की स्थिति में परिवर्तन देखते रहते हैं, और इन परिवर्तनों को नियंत्रण में न कर पाना ही वास्तव में हमारी समस्या होती है। और आपने भी ये देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कि मानसिक रूप से बहुत ही अस्थिर होते हैं, और वो अस्थिर इसलिए ही होते हैं क्योंकि उनका जो मन होता है वो अपनी भावनाओं में बह जाता है। जब अच्छी भावना वो अनुभव करते हैं तो वो उल्लास के साथ भरे हुए होते हैं, जब बुरी बात वो अनुभव करते हैं तो बहुत ही वो दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति होते हैं उनका जो मन होता है वो कभी तो बहुत अच्छा होगा, कभी बहुत बुरा होगा। तो आपके साथ कभी तो वो बड़े अच्छे से व्यवहार करेंगे, कभी आपके साथ में वो बड़ा ही बुरा व्यवहार कर देंगे। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके मन पर नियंत्रण नहीं होता, और जैसी मनोस्थिति उनके मन की होती है वैसा ही वो व्यवहार आगे कर लेते हैं। और इस प्रकार से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो संसार में सभी के साथ में अपने जो उनकी जो रिश्ते होते हैं उनको वो बिगाड़ लेते हैं, और जीवन में बहुत सारा दुख अनुभव करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो कि जीवन में जो है ऑफिस में भी ठीक से कार्य नहीं कर पाते, अपने घर में भी जो है वो एक दूसरे के साथ में जो उनके जो संबंध होते हैं वो बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि उनका मन जो होता है वो इधर से उधर नाचता रहता है। तो यही जो स्थिति होती है वो वास्तव में हमें पीड़ा प्रदान करती है, और हम सभी का वास्तव में यदि अपने मन पर नियंत्रण नहीं है तो ये जो आवेग हैं, जो बाहरी आवेग होते हैं जिनसे कि हमें हवा लग रही है, वो जो हैं वो वास्तव में हमारे मन को ऐसे विचलित रखेंगे पूरे समय। तो ये योगी व्यक्ति होता है वो इन आवेगों से प्रभावित नहीं होता, उसका जो मन होता है वो स्थिर रहता है, एक ही स्थान पर रहता है। तो वो सभी के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार करता है, उसका जो व्यवहार होता है वो एक निश्चित व्यवहार होता है। हर व्यक्ति जानता है कि ये व्यक्ति ऐसे ही व्यवहार करेगा, और उसी रूप में जो है उसके सभी जीवन के कार्य भी होते हैं।
तो जो व्यक्ति ऐसे अपने एक स्थिर मन को रखता है साथ में, वही व्यक्ति वास्तव में दूसरों के साथ में एक अच्छा संबंध बना पाता है, क्योंकि वो अपना जो मन रखता है उसका स्थिर रखता है। यदि वो एक प्रकार से व्यवहार करेगा तो वो वैसे ही व्यवहार करेगा, वो कभी ऐसा नहीं कि कभी तो खुश हो गया कभी दुखी हो गया, वो सदा एक स्थिर मन के साथ में रहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वही वास्तव में जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर पाता है, क्योंकि उसका मन जो है वो इधर उधर नहीं भागता। तो वही समझाने के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो है एक दिए की जो ज्योति होती है उसकी उपमा प्रदान की, कि जैसे जो दिए की ज्योति होती है वो बाहर के वेगों से, जब बाहर के वेग आते हैं, हवा के वायु के वेग आते हैं, तो उनसे वो नृत्य करता है, इधर उधर करता है। कभी तो एकदम से बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो जाएगा, कभी जो है एकदम न्यून हो जाएगा, उसका प्रकाश जो है कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति व्यवहार करेगा वो संसार में समस्या ही अनुभव करेगा। वहीं पर यदि ये बाहर के जो आवेग हैं इसको आप हटा दो, अपने मन को नियंत्रित करके आप इनको हटा दो, तो फिर आपकी जो ज्योति होगी दिए वाली, वो एकदम स्थिर ज्योति होगी, जो कि एक ही प्रकार से जलती रहेगी पूरे समय और सबको जो है समान रूप से प्रकाश प्रदान करेगी। तो व्यक्ति को वास्तव में ऐसी ही ज्योति के रूप में बनना चाहिए, जो कि स्थिर रहती है, समान रूप से सबको प्रकाश प्रदान करती है, ना कि ऐसी जो कि कभी तो बहुत जले, कभी जो है एकदम न्यून हो जाए। तो इस प्रकार का व्यवहार जो होता है वही योगी का व्यवहार होता है, और ये वही व्यवहार हमें भी अपने भीतर विकसित करना चाहिए। और हम उसे तब विकसित करेंगे जब हम अपने मन को नियंत्रित करेंगे, अपनी कामनाओं को दूर करेंगे, अपने भीतर ही स्थित रहेंगे, बाहरी आवेगों से प्रभावित नहीं होंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।